हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पदार्थ और उनका पीएच मान। आपको पता है कि जो व्यापम पीवी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होते हैं, तो उनमें कभी कभी ये जैसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें इजी, मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जो इजी क्वेश्चन आते हैं उनमें आपका ये पूछ लिया जाता है पीएच वैल्यू डिफरेंट टर्म्स की। तो इसमें हम देखते हैं कि किसकी कितनी पीएच वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे पीएच वैल्यू की। तो पीएच स्केल एक होता है जिसमें आपका 1 से लेकर 14 तक के बीच में पीएच वैल्यू रहती हैं। यहाँ पे बीच में 7 रहता है, तो 1 से 7 तक जो वैल्यू रहती हैं उनको एसिड या अम्ल बोलते हैं। ठीक है, एसिड या अम्ल होता है। और उसके बाद जो 7.1 7.2 करके ऐसे कुछ रहते हैं। तो 14 तक जो होते हैं 7 के बाद से, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं बेस की कैटेगरी में। ठीक है, और 7 पॉइंट पर जो आता है वो ना तो बेस होता है, मतलब कि ना एसिड की कैटेगरी में आता है ना बेस की, वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस है जिसको बोलते हैं क्षार। ठीक है, तो जब 7 से 14 के बीच में जो वैल्यू आएगी उनको बेस की कैटेगरी में रखेंगे, और जो 1 से 7 के बीच में आएगी वो अम्ल या एसिड की कैटेगरी में आएंगे। तो अब हम इनको देखते हैं कि कौन से पदार्थ इसमें एसिड हैं और बेस है, उनकी क्या पीएच वैल्यू है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे शुद्ध जल। शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7 होता है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल है, शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सिरका। तो सिरका आप देखें तो इसकी जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, वो कितनी है, तो ये 2.4 है। तो मतलब ये क्या है, सिरका एक एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये एसिड हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा सिरका। अब यहाँ पे हम शराब देखें तो शराब का जो पीएच वैल्यू होता है वो भी 2.8 होता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का एसिड है। अब यहाँ पे हम दूध की अगर बात करें तो मिल्क, तो दूध का जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.4 होती है। ये जो वैल्यू है आपको रट लेनी है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज आ जाता है कि जैसे शुद्ध जल का या प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितनी है, तो 7 है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती जा रही हूँ, आप लोग मतलब कि इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको नोट कर सकते हैं। तो दूध जैसे है मिल्क, मिल्क का पीएच वैल्यू कितनी है, 6.4 है। अब समुद्री जल की अगर हम बात करें यानी कि सी वाटर की, तो उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 8.4 होता है। यानी क्या है, बेस है या क्षार है, क्योंकि आपको पता है क्षार क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं क्षार। ठीक है, तो जो समुद्री जल है उसका पानी कैसा होता है, खारा होता है, इसलिए समुद्र जल का जो पीएच वैल्यू भी कितनी होगी, 7 से ज़्यादा होगी। तो मतलब कितनी है, 8.4 है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लार या सलाइवा का पीएच वैल्यू देखें तो कितनी होती है, 6.5 होती है। ठीक है, लार या सलाइवा की। अब मूत्र यानी कि अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो 6 होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे रक्त, अगर हम रक्त की बात करें, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। यानी क्या है, बेस या क्षार की कैटेगरी में आता है रक्त, ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं नींबू। नींबू की अगर हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं लेमन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.2 होती है। तो ये क्या है, एसिड है। ठीक है, एक टाइप के एसिड की तरह वर्क करता है। इसका पीएच मान कितना होगा, 2.2 होगा। अब यहाँ पे हम कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का जो पीएच वैल्यू है वो मतलब कि 4.5 से 5.5 के बीच में लाइज करती है। तो ये आपको मतलब कि याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे ब्लड का पूछ लेता है, यूरिया का पूछ लेता है। ठीक है, इसमें इस टाइप के आपसे पूछ लेता है। जैसे शुद्ध जल का पूछ लेता है, कॉफ़ी का जैसे है तो वो 4.5 से 5.5 के बीच में रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बियर की बात करें तो बियर का जो पीएच वैल्यू होगी वो 4 से 5 के बीच में होगी। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे जो टमाटर जूस होता है उसकी बात करें तो टमाटर जूस की जो पीएच वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी, तो वो 4.5 से यहाँ पे 5.5 के बीच में लाइज करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको रट लेनी है इसमें कि किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो मैंने सारी बता दी हैं, और इतना इसका जो चार्ट है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, शुद्ध जल प्योर वाटर का 7 है, सिरका का 2.4 है, शराब का 2.8 है, दूध या मिल्क का 6.4 है, समुद्री जल का 8.4 है। तो ये बेस की कैटेगरी में यानी क्षार हो जाएगा। लार का आप देखें तो 6.5 है, यूरिया का देखें तो 6 है, रक्त का 7.4 है, नींबू का 2.2 है, कॉफ़ी का किसके बीच में होगा, 4.5 से 5.5, बियर का 4 से 5 के बीच में, और टमाटर जूस का 4.5 से 5.5 के बीच में।
तो यहाँ पे जो टमाटर जूस है और यहाँ पे कॉफ़ी है, इन दोनों का तो सेम है, तो आप लोग मतलब कि इसका रट सकते हैं डायरेक्ट ही कि कॉफ़ी और टमाटर जूस 4.5 से 5.5 के बीच में, इस टाइप से आप इसको पूरा रट सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह में भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।